नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आशीष आपका अपने YouTube चैनल competitioncourse.com में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ रोचक किस्से लेके आया हूं जो आपके जनरल नॉलेज में काम आएंगे, आपकी जीके को बढ़ाने के लिए काम आएंगे। तो दोस्तों, आज शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर श्री वॉरेन बफेट का जन्मदिन है। हम श्री वॉरेन बफेट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज श्री वॉरेन बफेट 90 साल के हुए हैं। दोस्तों, 30 अगस्त 1930 को उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। श्री वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर होने के साथ साथ बार्कशायर हैथवे के चेयरमैन भी हैं और सीईओ भी हैं। आपने हैथवे का नाम सुना होगा। कई जगह हैथवे भी अपनी केबल नेटवर्क देती है। दोस्तों, श्री बफेट की कंपनी के जो होल्डिंग्स है, यानी कि वॉरेन बफेट के पास जिन कंपनियों के शेयर्स हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपने कोका कोला का नाम सुना होगा। कोका कोला लार्जेस्ट कंपनी है जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। उसमें श्री बफेट की शेयर होल्डिंग्स है। इसके अलावा आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा, निश्चित किया होगा। क्रेडिट कार्ड की कंपनी मास्टर कार्ड हो चाहे वीजा हो, मास्टर कार्ड हो चाहे वीजा हो, दोनों में ही श्री बफेट ने शेयर्स ले रखे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस में शेयर ले रखे हैं। ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं। एप्पल में श्री बफेट के शेयर होल्डिंग्स है। तो दोस्तों, ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जिनमें श्री बफेट ने अपनी शेयर होल्डिंग्स ले रखी है। तो आज उनका जन्मदिन है। बफेट दुनिया के बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पर दोस्तों, एक नया प्रश्न और आता है कि बड़े इन्वेस्टर हैं। बड़े इन्वेस्टर का मतलब कंपनियों में शेयर होल्डिंग्स लेते हैं। इनके शेयर परचेस करने से कंपनियों के शेयर के भाव एकदम से बढ़ जाते हैं। आप देखिए दोस्तों, जिस कंपनी में मार्केट में पता चलता है कि वॉरेन बफेट ने शेयर्स लिए हैं, वो कंपनी रातों रात उनके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, भारत में बड़े इन्वेस्टर कौन हैं, क्या आपको पता है? कई बार जीके में प्रश्न भी आता है। तो दोस्तों, भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं श्री राकेश झुनझुनवाला। और श्री राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति तकरीबन 240 करोड़ यूएसडी है। तो मैं अगर आपको वॉरेन बफेट की शेयर जो संपत्ति बताता हूं, अगर आपको मैं उनकी जो टोटल संपत्ति है जो उनके पास है, तो 7,900 करोड़ यूएस डॉलर। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक अपना पॉइंट कि आज उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन पे बधाइयां बनती है। और कई बार वॉरेन बफेट पे भी क्वेश्चन आते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है,
या वॉरेन बफेट कौन है, या वॉरेन बफेट की कंपनी का नाम क्या है, तो वॉरेन बफेट की कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो दोस्तों अब मैं आज के जीके पे आता हूं सीधा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो दोस्तों कोरोना काल पे मैं आज आपका प्रश्न करूंगा, कोरोना के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों अपन सब कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19 का मतलब क्या है? कभी ये जानने की कोशिश करिए कि सब क्या है कि कोविड-19 है। अरे कोविड-19 क्या है, कहां से आया है, भारत में सबसे पहले कब हुआ था, क्या जानकारी है क्या आपको? नहीं। तो दोस्तों आज हम इसी पे कुछ पॉइंट लेके आए हैं। दोस्तों कोविड शब्द COVID से कोविड पड़ा है। कोविड-19 मतलब कि 2019 में सबसे पहले पता चला था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। तो दोस्तों कोविड का मतलब है CO मींस कोरोना, VI मींस वायरस और D मींस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज मींस कोविड। दोस्तों अब आपको बता देता हूं कि भारत का सबसे पहला केस कोविड-19 का कब आया था। तो आपको यह बताता हूं, भारत का सबसे पहला केस कोविड-19 का 30 जनवरी 2020 को आया था केरल में। एक स्टूडेंट में आया था जो वुहान से भारत आया था। वुहान अब कहां है दोस्तों, यह भी एक जीके का प्रश्न है, यह प्रश्न बन सकता है। वुहान, तो वुहान चाइना में एक जगह का नाम है जहां पूरी दुनिया के लोग या सभी लोग कहते हैं कि साहब कोरोना कहां से आया, तो कोरोना वुहान से आया, वुहान की लैब से आया। अब ये एक अलग अलग थ्योरीज हैं। तो भारत में सबसे पहले कोरोना की एंट्री जो हुई थी वो 30 जनवरी 2020 को हुई थी। केरल में सबसे पहले आया था, और जिसमें आया था वो बंदा वुहान से भारत आया था, और उसको सबसे पहले कोरोना के बारे में उसमें लक्षण पाए गए थे। दोस्तों अब ये तो हो गया कोरोना। अब कोरोना में हम लोगों ने बहुत से काम किए। हम लोगों ने दीपक जलाए, हम लोगों ने तालियां बजाई, थालियां बजाई, बहुत से काम हुए। यह दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक तरीका है अपने आप को बूस्ट करने का, मोटिवेट रखने का। तो जो भी गवर्नमेंट ने काम किया है, ये अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, सभी को एंगेज करने के लिए नए नए तरीके निकाले हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या आपको पता है कि सबसे पहले वॉलेंटियरली कर्फ्यू कब लगाया गया? दोस्तों जनता का अपना कर्फ्यू, जनता के लिए कर्फ्यू सबसे पहले कब लगाया? इसकी घोषणा मोदी जी ने करी थी कि भैया हम आगे एक दिन का जनता कर्फ्यू रखेंगे। तो दोस्तों वो दिन था 22 मार्च। यह प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि जनता कर्फ्यू किस तारीख को लगा? तो जनता कर्फ्यू लगा 22 मार्च को। दोस्तों अब हम आते हैं लॉकडाउन के बारे में। तो दोस्तों लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन, अब इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रश्न बनते हैं लॉकडाउन के बारे में भी। आप देखिए लॉकडाउन, दोस्तों जो पहला लॉकडाउन है वो लगा है 25 मार्च को। 25 मार्च से 14 अप्रैल, यानी कि कितने दिन का हुआ? पहला लॉकडाउन जो है वो दोस्तों 21 दिन का था। सॉरी, पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, जो लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल का। दोस्तों दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई को लगा, यह 19 दिन का था। दूसरा जो लॉकडाउन था वो 19 दिन का था।
तीसरा जो लॉकडाउन 4 मई से 17 मई का था, 4 मई से 17 मई का था, वो 14 दिन का लगा। दोस्तों जो चौथा लॉकडाउन जो था वो 18 मई से 31 मई था। 18 मई से 31 मई को चौथा लॉकडाउन लगाया था और ये 14 दिन का था। दोस्तों ये तो मैंने आपको आज पूरा लॉकडाउन के बारे में बताया। लॉकडाउन टोटल कितने दिनों में के लगे थे ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने लॉकडाउन लगे थे? टोटल 4 लॉकडाउन लगे थे। कितने कितने दिन के लगे थे? किस किस तारीख को लगे थे? ये आपको जीके के प्रश्न में आ सकते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो कोविड-19 का पूरा नाम है, को का मतलब CO यानी कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, ये पूरा नाम है। अब दोस्तों थियरीज है, कहां से आया? वुहान की लैब से आया। ये कई अलग अलग थ्योरीज हैं। तो ये थ्योरीज पे तो मेरे अनुमान से प्रश्न आ भी सकते हैं और मेरे मन से बहुत चांस कम है, क्योंकि क्लियर थ्योरी नहीं है किसी चीज की। तो चाइना की वुहान लैब से, जो पूरी दुनिया बोलती है, पूरी दुनिया कह रही है, तो इस हिसाब से तो चाइना की वुहान लैब से आया है। दोस्तों कोरोना वायरस। अब हम आते हैं आपको, अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे अनलॉक के बारे में। दोस्तों जब लॉकडाउन लगा उसके कई कुछ फायदे हुए तो कुछ रिपरकल्शंस भी हुए, मुझको नुकसान भी हुए। तो दोस्तों फायदा ये हुआ कि जो कोरोना वायरस जिस स्पीड से फैल सकता था हमने उस पर चेक लगा दिया, हमने उसको रोक दिया, कम कर दिया। बिल्कुल तो नहीं रुक सकता था, पर जो स्पीड थी उस स्पीड को हमने मेंटेन करके डाउन कर दिया उसको। इसके जो कई फाइनेंशियल लॉसेस भी थे, कुछ जो मजदूरों की समस्याएं भी थी, जिसको सरकारों ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल इंडिया गवर्नमेंट हो, अपने अपने स्तर पे अच्छे से अच्छे तरीके से बेस्ट वे में जाके उसको हैंडल करने की कोशिश भी की। पर फिर भी दोस्तों इतना बड़ा भारत, विशाल भारत है, कहीं कुछ छोटा मोटा रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब उसमें सरकारों के साथ साथ जनता की भी, मेरी और आपकी भी इतनी ही जिम्मेदारी बनती है, जो शायद अगर अपन लोग अच्छे से निभाते तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। पर शायद किसी ने निभाई, किसी ने नहीं निभाई, किसी ने अपने हिसाब से लिया, किसी ने कैसे लिया। तो इस कारण से परिस्थितियों में जो फर्क आया वो इस कारण से आया है। सरकारों ने बहुत मेहनत करी है और इसी मेहनत का परिणाम है कि आज जो कोरोना वायरस, इतना बड़ा विशाल भारत है, उसमें भी अपन इसको कंट्रोल करके रख पा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत जल्दी सुनने में आया है कि कोरोना की वैक्सीन भी तैयार होने वाली है, मेडिकेशन भी आने वाली है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया। अब दोस्तों अनलॉक की प्रक्रिया पे आते हैं हम लोग।